नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बूढ़ी माँ की पसली टूटने के बाद माँ को घर लाने पर बहू ने ढाया सास पर ऐसा कहर। सरोज जी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि घर में भी ऐसा भयानक वक्त उसके साथ आ सकता है। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कौन कहता है कि हादसे सिर्फ सड़कों पर ही होते हैं। ऐसा तो बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला। आज अपनी मदद खुद करनी थी, इसलिए हिम्मत भी बहुत जरूरी थी। हर रोज की तरह आज भी सरोज जी नहाकर जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलने लगी, अचानक से पैर एक छोटे से साबुन पर आ पड़ा और शरीर का संतुलन बिगड़ गया। झटके से पैर फिसला और बाथरूम में लगे नल पर जैसे ही जाकर सिर टकराया। खून एक टंकी की तरह बह निकला। कमर की रीढ़ की हड्डी ने जवाब दे दिया था। किसी तरह खुद को घसीटकर बाथरूम से बाहर बेडरूम में ले आई, क्योंकि फोन बेड पर पड़ा था। यह बाथरूम बेडरूम से इतनी दूर है, उसने आज तक कभी सोचा ही नहीं था। दर्द की चीखों ने एक झटके में ही आज उसे उसकी औकात दिखा दी। फर्श पर रेंगती रेंगती फोन तक पहुंची और अपनी पड़ोसन ममता को फोन किया। ममता उसका हालचाल पूछती रहती थी। सरोज जी ने जैसे तैसे ममता को फोन किया। ममता ने फोन उठाया तो सरोज जी करहा रही थीं। करहाने की आवाज सुनते ही अपने बेटा आर्या को साथ लेकर जल्दी से सरोज जी के घर आ गई, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद था। ममता भागकर पीछे गई। आर्य पड़ोस के घर में से निकलकर ऊपर छत पर चढ़कर रसोई की खिड़की से अंदर गया। सरोज जी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी रो रही थीं। आर्या ने उन्हें गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाया और ममता जी तुरंत पैसे लेने अपने घर दौड़ कर गईं। आर्या गाड़ी लेकर ममता को लेने गया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले गया। थोड़ी देर में डॉक्टर ने बताया कि सिर पर टांके लगे हैं और रीढ़ की हड्डी बच गई है, लेकिन 2 पसली टूट गई हैं। तकरीबन 2 से 3 महीने तक आराम करना होगा। यह सब सुनते ही सरोज जी बहुत दुखी हो गई। आर्या ने अपनी माँ से पूछा कि अब क्या किया जाए। सरोज जी का बेटा मनोज अलीगढ़ में रहता है। उसे ही बताना पड़ेगा कि उसकी मम्मी के चोट लगी है। क्या तुम जानती हो उसे? नहीं बेटा, एक बार मिली हूँ उससे जब सरोज जी के पति का रिटायरमेंट की पार्टी थी। तब मनोज अपनी पत्नी कसक के साथ आया था। उसके एक बेटी है, तभी सरोज जी ने मिलवाया था। आर्या से बात करते करते ममता कई साल पीछे चली गई। वह बहुत ही अलग वक्त था। सरोज जी और मैं एक ही कॉलेज में टीचर थे। सरोज जी उम्र में मुझसे बड़ी थी। वह बहुत ही मेहनती और कम बोलती थीं। अपने काम में ही ज्यादा व्यस्त रहती थीं। कॉलेज में मेरी उनसे अच्छी दोस्ती हो गई। हम दोनों ने अच्छा वक्त साथ बिताया। हम दोनों साथ साथ आते जाते थे। फिर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद वो कभी कभी फोन कर लेती थीं और हालचाल पूछ लेती थीं। आज देखो, इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने मुझे ही याद किया। कहते कहते ममता रो पड़ी। सरोज जी ने अपने जीवन का काफी समय अकेले ही बिताया है। पति एयरफोर्स में थे। साल में 2-3 ही बार घर आते थे। मनोज की परवरिश की सारी जिम्मेदारी सरोज जी पर ही थी। सरोज जी एक अच्छी गुरु ही नहीं बल्कि माँ भी बहुत अच्छी थी। सरोज जी ने मनोज को अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार दिया था। पति जब भी आते ज्यादा समय पत्नी के साथ ही बिताते और अब मनोज अपनी माँ के साथ रहता था, इसलिए मनोज माँ के ही ज्यादा करीब रहा। अलीगढ़ में किसी बड़े बैंक में काम करता है। किसी पार्टी में कसक से मुलाकात हो गई।
मनोज को उससे प्यार हो गया तो शादी का मन भी उसी से बना लिया। 8 साल हो गए हैं उनकी शादी को। 7 साल पहले राजेंद्र जी सरोज के प्रति रिटायरमेंट लेकर आ गए थे। पति पत्नी बहुत खुश थे। खूब सैर सपाटे किए, खूब मौज मस्ती की। 4 साल पहले सरोज जी कॉलेज से जब रिटायर्ड हुई तो राजेंद्र जी ने बहुत बड़ी पार्टी की थी। सरोज जी बताती थी कि उसके बाद से वह बीमार रहने लगे। उनकी शराब की लत की वजह से उनके लीवर ने काम करना बंद कर दिया। पति को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गईं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। सारी जमा पूंजी इलाज में चली गई। बेटे की अपनी जिम्मेदारियां थीं, इसलिए उसे कुछ नहीं कहा। राजेंद्र जी ज्यादा समय तक बीमारी से लड़ नहीं पाए और एक दिन सरोज जी को अकेला छोड़कर हमेशा के लिए संसार से विदा हो गए। सरोज जी की टूटी हालत मैंने देखी थी। मनोज और कसक ने माँ को उनके साथ चलकर रहने की बहुत मन्नतें की, पर सरोज नहीं मानी। वो अपने बेटे पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अपना आत्मसम्मान उसे बहुत प्रिय था कि कहीं आज नहीं कल उसे कुछ ना कुछ कह ना दे। इसी सोच में उसने अकेले रहने का फैसला किया, लेकिन आज देखो हालत ने लाकर वहीं खड़ा कर दिया जहां से वो सदा बचती रही। थोड़ी देर में नर्स ने आकर बताया कि सरोज आपसे बात करना चाहती है। दोनों भागकर अंदर गए। सरोज जी की आंखों में आंसू थे। हाथ जोड़कर ममता का धन्यवाद करने लगी तो ममता ने हाथ पकड़ लिए और सरोज जी के हाथ में उसका फोन देते हुए कहा कि मुझे नंबर मिला दो, मैं मनोज को फोन कर देती हूँ। सरोज जी ने नंबर मिला कर दिया तो ममता फोन लेकर बाहर चली गई। मनोज उस वक्त ऑफिस में था। फोन उसके टेबल पर पड़ा बज रहा था। उसके अगल बगल में बैठने वाले उसके दोस्त आज पार्टी कहाँ करनी है बात पर बहस कर रहे थे। एक दोस्त बोला, अरे भाई, एक तो तुम चुप नहीं कर रहे, ऊपर से यह फोन बजे जा रहा है, ये मनोज है कहाँ? दूसरा दोस्त बोला, मनोज बॉस के कमरे में है। मनोज की अच्छाई और काबिलियत का हम सब ही नहीं, बॉस भी फायदा उठाता है। जब देखो मनोज पर एक के बाद एक जिम्मेदारी डालता रहता है। बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छे लोगों में बस यही बात बुरी होती है कि किसी को ना नहीं कर सकते। हमारा मनोज बेचारा भी बस ऐसा ही है, सबकी मदद करता है। अरे वो देखो सामने से मनोज भी आ गया। मनोज, यार तेरा फोन कब से बज रहा है? मनोज के फोन सुनते ही चेहरे का रंग उड़ गया। भागकर बॉस के ऑफिस में गया और दोस्तों को ये कहकर कि 2 दिन के बाद मिलते हैं निकलने ही वाला था कि संजय ने पकड़ लिया। क्या हुआ यार, सब ठीक तो है? नहीं, सब ठीक नहीं है। गांव से मेरी माँ के दोस्त का फोन था। मेरी माँ के साथ हादसा हुआ है, गिर गई हैं, काफी चोट आई है, अस्पताल में है, मुझे जल्दी माँ के पास पहुंचना है, कहकर मनोज जल्दी से निकल गया। मनोज ने घर आते ही अपनी पत्नी कसक को बताया कि वो माँ को लेने जा रहा है। उनका कमरा तैयार कर देना और एक मेड का इंतजाम भी, कहकर जल्दी से निकल गया। कसक चुपचाप एक तरफ बैठी पति की चिंता, हड़बड़ाहट और उसके मन की व्यवस्था को बिगाड़ने वाली खबर सुनाने को चुपचाप देखती रही। अभी 2 साल पहले ही उसने नौकरी शुरू की। घर की थोड़ी आर्थिक व्यवस्था संभलने लगी। बैंक की नौकरी मिली। बच्चों के साथ अब कभी कभार शॉपिंग या बाहर अच्छे, लेकिन अब माँ के आने से फिर से एक नई शुरुआत। मन से वो उनके आने से खुश नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारियों से पीछे हटना
इन परिस्थितियों में बिल्कुल गलत और असभ्य था। कसक ने जल्दी ही खुद को इन सब से बाहर निकाला और तैयारी करने लगी। 3 दिन के बाद मनोज गांव के घर की जिम्मेदारी पड़ोसी को देकर मां को लेकर अलीगढ़ चला आया। कसक ने दिखावे के भाव से सासू मां का अच्छा स्वागत किया। शुरू के कुछ दिनों तक कसक चुप रही। उसके लौटते ही मां के लिए रखी मेड़ घर चली जाती। कसक शाम को घर आते ही व्यस्त हो जाती। बच्चों का होमवर्क, रात का खाना, सुबह के खाने की तैयारी उसी की कुछ ही दिनों में बस होने लगी। मनोज से मदद की न पहले उम्मीद थी न अब। पहले कभी कभार वो 1-2 दिन यूं ही निकाल लेती थी। बच्चों के लिए सैंडविच बना दिए, अपने दोनों के लिए फ्रिज में बचा कुचा निकाल लिया। लेकिन अब हर रोज उसे आकर पूरा काम करना पड़ता था। खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। माँ की दवाई, खुराक, मेड की सैलरी, हक पहले कम फिर ज्यादा बढ़ाने लगी। पति काम से आता तो पत्नी का फूला शिकायतों से भरा चेहरा देखता। बच्चों पर घर की बातें असर ना हो इसलिए मनोज हर बात को बंद कमरे में सुलझाने की कोशिश करता और कभी यदा कदा मांग होकर भी पत्नी और बच्चों को खाना खिलाने बाहर ले जाता। सरोज जी साथ तो नहीं जाती, लेकिन शुक्र मनाती कि थोड़ी देर के लिए चिक चिक से निजात मिलेगी। धीरे धीरे सरोज जी ठीक हुई तो मेड़ की सबसे पहले कसक ने छुट्टी की। फिर धीरे धीरे सास की तरफ घर का काम खिसकाने लगी। सरोज जी अभी पूरी तरह से खुद को ठीक नहीं महसूस कर रही थीं, लेकिन चुपचाप वक्त को धक्का दे रही थीं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और ना हुआ उसका अपना घर तो है। आए दिन कसक सास के लिए जब काफी काम छोड़कर जाने लगी तो सरोज जी ने कसक से खुलकर इस विषय पर बात करने का मन बनाया। सरोज जी ने जैसा बोला, कसक ने तो जैसे शिकायतों की झड़ी लगा दी। हम तो बहुत मजे से रह रहे थे। ये खर्चा, यह काम सब आपके आने के बाद बढ़ा है। आपका दिल करे ना करे, माँ जी काम तो करवाना पड़ेगा। मैं काम के लिए नहीं इनकार करती, लेकिन तुम धीरे धीरे करके मेरे लिए काफी काम छोड़ जाती हो। मैं थक जाती हूँ। ऊपर से बच्चों ने ही आया भी हटा दी है, उन्हें भी मुझे देखना पड़ता है। अभी दोनों में बहस चल ही रही थी कि मनोज हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर ऑफिस से आया, लेकिन दोनों ने डिब्बे की तरफ देखा ही नहीं। एक दूसरे से बहस करती रहीं। मनोज चुपचाप जाकर सो गया। उसको बहुत दुख हुआ। अगले दिन मनोज ने कसक को फोन किया कि वो ज्वेलर के पास नहीं जा सकता, उसे जरूरी काम है। तुम माँ को साथ ले आओ और ऑफिस से आकर मुझसे पैसे ले जाओ, मैं बैंक से निकलवा रखूंगा। कसक सास को ले जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इतने पैसे और गहनों के साथ अकेले होने का जोखिम भी नहीं लेना चाहती थी, इसलिए माँ को ले जाना जरूरी था। दोनों मनोज के ऑफिस में 12 बजे तक पहुंच गईं। मनोज बहुत व्यस्त था। शीशों की दीवार में से नजर आ रहा था कि बहुत सारे लोगों को बंद कमरे में किसी विषय पर संबोधित कर रहा था। दोनों सास बहू बड़ा गर्व महसूस कर रही थीं। तभी कर्मचारी हाथ में 2 कप कॉफी को लेकर आया और आते ही उसने कहा कि आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगीं। वो उनके चेहरों की भाषा समझे बिना ही बोलता रहा। कल मनोज भैया का प्रमोशन हुआ है, अब वे चेयरमैन हैं। मनोज भैया की मेहनत और लगन
और स्वभाव ने उसे यह मुकाम दिलाया है। भाभी, मिठाई कैसी लगी? मैं बड़ी खास दुकान से लाया था। कल मनोज भैया ने ऑफिस में पार्टी दी तो घर के लिए भी मिठाई मंगवाई थी। सब इंतजाम का जिम्मा मेरा था। वो इतनी हैरानी खुशी वाली खबर एक पल में सुनाकर चला गया। कसक और सरोज जी वहीं बैठे बैठे जैसे जड़ सी गईं। कुछ देर खामोश रहने के बाद सरोज ने बोलना शुरू किया। आज इतनी बड़ी खुशी की खबर मनोज आकर हमसे बांट ही नहीं पाया। मिठाई भी लेकर आया और मैंने एक पल के लिए उस डिब्बे की तरफ भी नहीं देखा। उसे इस दिन का पता नहीं कब से इंतजार था। हर छोटी बड़ी अपनी कामयाबी मुझसे आकर बांटता था। आज अंदर ही अंदर घोट लिया। उसने खुद को खुशियां पीछे रह गईं। घटिया बातें खास हो गईं। कैसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं मैंने अपने ही बेटे के घर की। सोचा था कभी बहू बेटे की गृहस्थी की खुशियां के आड़े नहीं आऊंगी। आपसी प्रेम प्यार समझ कभी कम नहीं होने दूंगी। लेकिन कहाँ कर पाई। अपनी ही शिकायतें हर रोज कभी नहीं पूछा कि बेटा तू बता तेरा दिन कैसा गया। थका हुआ आ रहा है, सबको खुश रखना चाहता है, बाहर लेकर जा रहा है। मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं शांति में बैठूंगी। उसका नहीं सोच रही कि उसके शरीर को भी आराम चाहिए। माना कि काम में मदद नहीं कर पा रही, लेकिन पैसों से तो मदद कर सकती थी। गांव में होती वहां भी तो अपना खर्चा करती, लेकिन नहीं, यहाँ भी मैं स्वार्थी बन गई। जानती हो कसक, ये जो घर के मर्दों को जो अचानक से बीमारियां लग जाती हैं, ये शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, इसकी बहुत वजह तो ये घर के तनाव जो कारण अकारण हम ही पैदा कर देती हैं। मैंने फैसला ले लिया है, मैं वापस गांव चली जाऊंगी। मेरे लिए तुम सबकी खुशी पहले है, बाकी सब बाद में। कसक हैरान थी कि माँ कैसे बड़ी सहजता से हर झगड़े तनाव का इल्जाम अपने ऊपर ले रही हैं। इतना बड़ा दिल सच में एक माँ का ही हो सकता है। सच तो यह है कि वो ही अपनी सास को अपने घर में अपना ही नहीं पा रही है, इसलिए हर छोटी बात को बड़ा बनाकर घर का माहौल खराब कर रही थी। मनोज का स्वास्थ्य, बच्चों की एक सही माहौल में परवरिश, माँ के प्रति फर्ज, इन सब में उसकी भूमिका भी उतनी ही जरूरी है जितनी मनोज की। यह सोचते सोचते कसक सरोज जी से माफी मांगने लगी। सरोज जी ने भी कसक को गले से लगा लिया और खुशी खुशी दोनों अपने घर चली गईं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली